क्या आप जानते हैं क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? या हम कहें यदि हमारे ओष्ठ को काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में हमें कठिनाई होगी? या हम कहें तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे ध्वनियों का उच्चारण स्थान, जिसके अंतर्गत हम 9 सूत्रों को याद करेंगे। वैसे ये सूत्र हैं तो संस्कृत के, पर ये हिंदी में हमारे पूर्णतः काम आएंगे। और इन 9 सूत्रों को याद करने के बाद ध्वनियों का उच्चारण स्थान से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है हमारा पहला सूत्र? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यह हमारा पहला सूत्र है, जिससे हमारी जितनी भी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्थान कंठ है वह हमें याद हो जाएंगी। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो जहाँ पे हमारे आ से दोनों आ हमारे ह्रस्व और दीर्घ हो जाते हैं, फिर कु से हमारा हो जाता है का वर्ग। का वर्ग में जैसे हम जानते हैं कि का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा आते हैं। जैसे हमारा जो स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आते हैं। तो क्रमशः इसमें का वर्ग हमारा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः में है। तो क्या होता है इसमें? दोनों आ, कु से हमारा का वर्ग पूरा आ जाता है इसमें। फिर विसर्जनीयानाम में विसर्ज से विसर्ग हो जाता है और हा से हमारा ये हा हो जाता है और विसर्ग आहा। तो इतनी ध्वनियों का हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। देखिए कैसी लगी ट्रिक। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इससे हमारा कंठ से उच्चारण होने वाली समस्त ध्वनियाँ हमें याद हो गई कितनी आसानी से। यदि आप इसे एक से दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी एकदम कन्फर्म हो जाएंगी। फिर आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरा सूत्र हमारा है इचु यसा नाम तालु। यहाँ पे हमारी तालु से उच्चारण होने वाली समस्त ध्वनियाँ हमें याद हो जाएंगी। इसके अंतर्गत क्या है हमारा? ई में हमारे दोनों ई आ जाते हैं। फिर चू से हमारा चा वर्ग हो जाएगा और फिर हमारा या और सा। यह इनका उच्चारण स्थानीय ध्वनियों का हमारा तालु होता है। और चा वर्ग में जैसे हमने कहा चा और छा, जा, झा और यहाँ आ जाते हैं। तो क्रमशः इतने ध्वनियों का उच्चारण स्थान हमारा है तालु। फिर इसी के आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा तीसरा सूत्र है वह है ऋटुरसाणाम मूर्धा। ऋटुरसाणाम मूर्धा। तो यहाँ से हमारी जितनी भी ध्वनियों का उच्चारण स्थान मूर्धा है वह तैयार हो जाती हैं। जैसे री से हमारा री हो जाएगा, टू से हमारा टा वर्ग हो जाएगा। टा वर्ग के अंतर्गत हमारे सभी जैसे टा है, ठा, डा, ढा और अड़ा आ जाते हैं। फिर हमारा रा है और सा। रा से हमारा रा और सा से हमारा सा। तो क्रमशः इस तरह से हमें ध्वनियों का उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। जैसे मूर्धा से हमारी ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? री है, टा वर्ग, रा और सा। तो ये सूत्र है हमारा ऋटुरसाणाम मूर्धा। फिर उसके बाद जो हमारा चतुर्थ सूत्र है वो क्या है? लृतुलसानाम दन्तः। लृतुलसानाम दन्तः। तो यह समस्त हमारे जो ध्वनियाँ हैं वह दंत से उच्चारण स्थान वाली हैं। ली से हमारा ली हो गया और ता से तू से ता वर्ग हो जाएगा हमारा। फिर ला और हमारा ये दंती सा। ता वर्ग में हमारा क्रमशः ता है, था, दा है, धा और हमारा ना आ जाते हैं। इन इतनी ध्वनियों का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? दंत हो जाएगा। फिर हमारा जो पांचवी सूत्र है वो क्या है? ए दैतो कंठ तालु। जो हमारा पांचवा सूत्र है वो क्या है? ए दैतो कंठ तालु। यानी कि यहाँ पे हमारा ए से दोनों ए और ए आ जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु, यानी कंठ भी है और प्लस तालु हो जाएगा। तो जैसे होता कैसे है यहाँ पे दोस्तों? जैसे ए हमारा बनता है आ और ई के मेल से, जहाँ पे आ का हमारा उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु ई। तो इस तरह से दैतो कंठ तालु हो जाता है हमारा। फिर जो छठवां सूत्र है वह है ओ दैतो कंठोष्टम। इससे क्या होता है दोस्तों? ओ से हमारे दोनों ओ और औ कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। इनका भी उच्चारण क्या हो जाता है? कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से, ओष्ठ की सहायता से यह बोले जाते हैं दोनों जो हमारी ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सतवां सूत्र है वह है उपुध्यमानीयानाम ओष्ठम। तो यहाँ से हमारी जितनी भी ध्वनियाँ ओष्ठ की सहायता से बोली जाती हैं
वह तैयार हो जाती हैं। ऊ से हमारा दोनों ऊ हो जाएगा और पू से हमारा पा वर्ग। ये उपध्मानी या नाम से हमारा जितनी भी ध्वनियों का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है वह तैयार हो जाती हैं। पा वर्ग में हमारा क्रमशः जैसे पा है, फा, बा है, भा और मा, ये समस्त ध्वनि हमारा इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। फिर उसके बाद जो हमारा 8वां सूत्र है वह है वकारस्य दंतोष्ठम। जैसे दंतोष्ठ से दंत और ओष्ठ की सहायता से जो हमारी ध्वनि बोली जाती है वह है वा। यहाँ इसमें केवल एक ही ध्वनि है, तो इसका सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। फिर जो हमारा 9वां है सूत्र, यह हमें बताता है अंग यमणना नाम। इससे क्या होता है दोस्तों? यह सभी नासिक के वर्ण होते हैं। जितने भी हमारे पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंगा है, इया है, हमारा माँ है, अड़ा है और ना है, यह सभी अनुनासिक वर्ण होते हैं। जितना भी हमारे वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, तो जैसे इसमें अगर दूसरी तरह से भी हम लोग देखें, एक तो यह अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक होते हैं। दूसरा, इनका अगर उच्चारण स्थान और डीप से देखें तो अंगा में जैसे कंठ प्लस नासिक, उसी तरह जैसे इया में हमारा क्या हो जाएगा? इया हमारा तालु प्लस तालु एक तो हो जाएगा, जैसे चा वर्ग में हमारा आ जाएगा प्लस नासिक। तो जितने भी हमारे पंचमाक्षर हैं वह सभी नासिक तो हैं ही, साथ में जो हमारा जैसे जो हमारा का वर्ग में आएगा वह कंठ हो जाएगा, चा वर्ग में आएगा तालु, है ना। उसी तरह से क्रमशः जितनी भी हमारी ये ट्रिक थी इसके अनुसार ही हो जाएगा पंचमाक्षर। जैसे हमारा ऋतुर्जाम में टा वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है? हमारा पंचमाक्षर अड़ा, तो अड़ा हमारा मूर्धा भी रहेगा, मूर्धा प्लस नासिक। उसी तरह हमारा ता वर्ग में जिस ता वर्ग का पंचमाक्षर है ना, तो ना हमारा क्या हो जाएगा? ना हमारा दंत भी रहेगा प्लस नासिक भी रहेगा। और उसी तरह फिर हमारा है उपध्मानीय नाम से हमारा माँ है, माँ, बा नहीं है, ये माँ है। तो माँ हमारा उपध्मानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ प्लस जो है हमारा नासिक होता है। तो इस तरह से हमें समस्त ध्वनियों का उच्चारण स्थान याद हो गया है। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम ध्वनियों के प्रश्न अब सही करेंगे। जैसे दोस्तों हमारा प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कि वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, कौन सी हैं? जैसे हमारा सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो कंठ की ध्वनि क्या थी हमारी? तो आ और बड़ा आ दोनों हमारे ह्रस्व और दीर्घ आ रहे थे। फिर कु से हमारा का वर्ग हो जा रहा था, का वर्ग। फिर अकुह हा हमारा, अब विसर्ग आहा, इतना हमारा जो पहले सूत्र से हमने तैयार किया था, इनका क्या होता है? कंठ होती है। तो देखिए का वर्ग हमारा इसमें है तो यह आंसर हो जाएगा। फिर जो ये हमारे वर्ण हैं ये किस में आएंगे? इचु यसा नाम तालु, ये सभी तालु हो जाएंगे। रि टुलसा नाम मूर्धा, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारी। और ये हमारा उपध्मानीय नाम ओष्ठम, ये सभी ओष्ठ की ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो देखिए कितनी आसानी से हमें याद हो गया और कितना आसानी से हम प्रश्न सही कर रहे हैं। फिर जैसे हमारा यह सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा क्या था सूत्र? इचु यसा नाम तालु, या ई दोनों ई हमारा है। फिर चू से हमारा चा वर्ग हो जाएगा, या और सा हमारा, इनका हमारा क्या है उच्चारण स्थान? तालु है। तो यह हमारा सा तालव्य हो जाएगा। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है यह आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप देंगे, यह होमवर्क प्रश्न है। अब हम इसका जो आखिरी प्रश्न है इसको हल करते हैं। जैसे जो हमारा आखिरी प्रश्न है वह है यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो दोस्तों क्या है? नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? जैसे उन्हीं ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होगी जो हमारे ओष्ठ की सहायता से बोली जाती हैं। तो हमारा सूत्र क्या था? यहाँ से हमारा सूत्र था उपध्मानीय नाम ओष्ठम, जहाँ हमारे ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी थी? ऊ और दोनों ऊ थे। और फिर पू से हमारा पा वर्ग हो जाएगा, पा वर्ग। तो पा वर्ग में क्रमशः हमारा कौन सा आते हैं? पा फा बा भा मा। तो ये हमारा बा जो है इसका उच्चारण स्थान ओठ है, तो यह होंठ अगर काट दिया जाएगा तो इसके उच्चारण में हमें कठिनाई होगी। तो दोस्तों यह था हमारी ध्वनियों के उच्चारण स्थान की क्लास। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।